नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं अपना अपराजिता का प्लांट आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आज अपराजिता के प्लांट्स की रिपोर्टिंग मैंने की है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में अपने जो प्लांट्स मैंने कटिंग से ग्रो किए थे उनका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। सीड से ग्रो तो लगभग ज़्यादातर मेरे प्लांट जो हैं वो सीड से ग्रो हो रखे हैं। और ये एक बास्केट में देखिए एक प्लांट लगा हुआ है अपराजिता का, तो उसी प्लांट को आज मैं थोड़ा बड़ा पॉट देने वाली हूँ। और अगर फ्लावरिंग की बात करें तो हालांकि अपराजिता के प्लांट्स तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इस बार जितनी अच्छी फ्लावरिंग मुझे मिलनी थी नहीं मिली, लेकिन फिर भी। और ये देखिए आज भी राखी बेल पे। और अगर अब मैं अपनी पसंद की बात करूं तो अपराजिता के साथ साथ राखी का फ्लावर भी मेरा पसंदीदा फ्लावर है, क्योंकि कम केयर में इतने अच्छे फूल इस बेल ने मुझे दिए हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। और ये देखिए छोटे से 6 इंच के प्लांटर में भी लगा हुआ है, और मैंने एक ये मॉस स्टिक पे इसको हैंग कर दिया। और देखिए भी इसमें भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग इसको ये प्लांट जो है वो दे रहा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये कटिंग और या सीड से पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये पिछले साल के मेरे प्लांट्स हैं और इसमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग भी नहीं हो रही। साथ ही साथ अब ये प्लांट देखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। और ये बास्केट से इसे निकाल कर मैं आज इसे एक बिग पॉट में लगाना चाह रही हूँ। ये मेरा चमेली का जो प्लांटर है ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। ये मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि ये मैंने जो बनाए हैं इसमें ड्रेनेज होल तो मैंने दिया था, लेकिन ढंग से ठीकरी वगैरह नहीं लगाई, जिस वजह से इसमें जो है पानी रुक जाता है। और वही पानी की जब रुक जाता है तो उस वजह से ये जो चमेली का प्लांट है वो मेरा ख़राब हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, चमेली के मेरे पे एक दो प्लांट्स और भी हैं। और वैसे भी चमेली से मुझे अभी तक इतनी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो एक स्टेम, एक छोटा प्लांट तो चमेली का इसमें लगा ही हुआ है। तो बस इसकी सूखी ड्राई पत्तियों को इसी के अंदर मिट्टी में दबाकर मैंने जो बास्केट में से प्लांट निकाला, उसको निकालने में मुझे काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि जो उसकी चेन थी उसके बीच बीच में से स्टेम्स मैंने जब ग्रो कर रही थी ऊपर को उसको देना था सहारा, तब मैं उसके बीच बीच में लगा देती थी, और आज मुझे निकालने में कई स्टेम्स भी उसकी टूट गई। और ये देखिए ये भी मेरा पिछले साल का प्लांट है। तो दोस्तों, अगर अपराजिता की बात करें तो ये छोटे से प्लांटर में भी ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मेरी अपराजिता की कटिंग्स, जो कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने ही कटिंग्स लगाई थी, जब मैंने कहा था कि मेरे पास प्लांट्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाने के लिए। और एक सीड यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ये भी मेरा एक अपराजिता का ही प्लांट था, पर पता नहीं कभी कभी प्लांट्स ड्राई भी हो जाते हैं। तो ये मेरा प्लांट पूरी तरीके से विंटर के बाद हरा भरा तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप ही ड्राई हो गया। तो अभी मैं इसको नहीं अलग करी, क्योंकि जो इसकी स्टेम्स होंगी उसको एक सहारा मिल जाएगा। और ये देखिए ये चित्रक का प्लांट पूरी तरीके से बारिश से भीग चुका है। और ये जितनी भी कनेर की कटिंग्स लगाई थी उसमें से देखिए एक ग्रीन दिख रही है हालांकि। और ये राखी बेल पे तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसकी कटिंग लगाई है। तो जब तक अच्छे से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और ये मेरी जो अपराजिता मैंने लगाई है, देखिए कई इसकी स्टेम्स टूट गई, तो प्लांट थोड़ा अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा। और दूसरा मेरा वर्क है, बहुत ही मुश्किल काम है ये मेरे लिए। इस प्लांट को मुझे छत से नीचे वाली बालकनी में ले जाना है, लेकिन ये 12-14 इंच का ऊपर से फुल मिट्टी से भरा हुआ भारी प्लांटर है। तो लेकिन जब गार्डन का शौक़ है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये एक प्लांट जो मैंने सीड से लगाया था, ये 2 प्लांट लगे हुए इस प्लांटर में। और ये देखिए जो मैंने लगाया ये पूरा छत से टच करने लगा है। हालांकि इस पे अभी कोई फ्लावरिंग मुझे नहीं मिल रही, और इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन अभी कभी कभी जो प्लांट होता है वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए लगा देता है। तो मैं भी वेट कर रही हूँ। तो बस ये सिंगल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ऊपर छत से लाकर यहाँ पर इसको रख दिया है। और अब दोनों ही प्लांट, जब बेल दूसरे प्लांट की बेल भी चढ़ जाएगी तो बहुत खूबसूरत से लगेंगे। और एक छोटी सी ये बर्ड्स के लिए किया है मैंने, बर्ड्स फीडर बनाया है। हालांकि इसे अभी फिल नहीं किया है पूरी तरीके से,
क्योंकि बारिश का सीज़न है और मैं चाहती हूँ पहले मेरे बर्ड्स को पता चल जाए कि उनके लिए मैंने दाना रखा है, तो उस हिसाब से हम इसको भरेंगे। और देखिए, ये जो मैंने अभी कुछ दिन पहले जब रिपोर्टिंग की थी तब मैंने ये कटिंग्स जो है ये ग्रो बैग्स में लगाई थी, और जितनी कटिंग्स ड्राई होनी थी वो हो गई है, और जो ग्रीन है वो पूरी मैं 100% श्योर हूँ कि ये अभी ये कटिंग्स अच्छे से चल जाएगी हमारी। तो अभी तो मैं इसको इसमें ही रहने देती हूँ। और अब अपराजिता का बहुत अच्छे से कलेक्शन हो गया है, जिसमें कि सिंगल पेटल्स के ब्लू और वाइट मेरे पास ज़्यादा है। डबल पेटल्स तो दोस्तों मैं भी ख़रीद के ही लेकर आई हूँ। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं कटिंग से या मैं उसके सीड कलेक्ट कर पाऊँ, तब मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको प्रोपगेट कर पाती हूँ या नहीं। देखिए कितने अगर अपराजिता का प्लांट, तो अगर आप ये सिंगल पेटल्स वाला ले आते हैं तो एक बार लाने के बाद इसको आप बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाते हैं, और शुभ भी रहता है ये आपके लिए। और भी कई मेरे प्लांट्स हैं, वो आज आपसे इस वीडियो में मैं सारे प्लांट शेयर करूँगी। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, देखिए यहाँ पे भी कुछ सीड मैंने डाले होंगे। ये जटरूपा के प्लांटर में से भी ये प्लांट निकल के आ रहा है। तो और सावनी का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत सा। अगर अपराजिता की बात करूं तो ये अगर आप इसको शुरू में ग्रो करते हैं छोटे प्लांटर में भी, ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। देखिए छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है 6 इंच के, और इसमें भी बड बन रही है। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा बड़ा होता है, अगर आप इसको एक बार बिग प्लांटर दे देते हैं तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छे से होती है। और ये देखिए, ये वाइट फ्लावर आज जिस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख ही रहे हैं कि उतने अच्छे फ्लावर्स मेरे प्लांट्स पे अभी नहीं आए हैं। अब ये जो बारिश पड़ी है इसके बाद हमारे पौधे में बिल्कुल मैजिकल असर होगा। अब 1-2 दिन बाद अगर मैं देखूँगी तो सभी प्लांट जो है मेरे, वो अच्छे से भर जाएंगे फूलों से। तो आप देख ही सकते हैं कि सीड से कितने सारे प्लांट्स मैंने बना लिया है, और कटिंग का रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखाई दिया है। और बहुत ही सिंपल तरीके से इन प्लांट्स की सभी की केयर की जा रही है। तो दोस्तों बस इतना ही था, मैंने कुछ गार्डन का वर्क किया था, साथ ही साथ मैंने कहा आपको अपने सारे अपराजिता के प्लांट्स दिखा दूँ, जिससे आप भी श्योर हो सके कि इन्हें सीड्स से भी ग्रो किया जा सकता है। साथ ही साथ कटिंग्स भी इनकी अच्छे से ग्रो हो जाती है, क्योंकि सीड से ग्रो करने की वीडियो तो मैंने कई देखी है, लेकिन कटिंग पे लोग विश्वास नहीं कर पाते कि इसकी कटिंग इजीली। और आप कटिंग देख रहे होंगे, बिल्कुल जो ऊपर की टिप वाली जो कटिंग्स होती है वो भी मैंने ग्रो की हैं, और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। लेकिन बस कटिंग ग्रो करते वक्त हमें ध्यान वही रखना है कि हम सिंगल कटिंग नहीं लगा सकते, हमें 5-7 कटिंग्स एक ही जगह पे लगानी होगी। तो और जैसे कि आप देख रहे हो कि वो ग्रो बैग तो मैंने ऐसे धूप में ही रख दिया था, लेकिन जब हम 5-7 कटिंग्स लगाते हैं तो मैं पूरी तरीके से श्योर आपको बता सकती हूँ कि कटिंग ज़रूर ग्रो होती है। तो अब तो मेरा ये हाल हो गया है कि मेरा जो भी प्लांटर खाली होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि सभी पे अपराजिता की, देखिए ये भी 4-5 कटिंग एक ग्रो बैग में लगाई थी, और मैं अब छोटे छोटे से ग्रो बैग्स में भी कटिंग्स लगा रही हूँ, ताकि जो मेरे नियर बाय कई लोगों को मैंने अपराजिता के प्लांट्स शेयर किए हैं जो मेरे आसपास हैं। क्योंकि दोस्तों दूर प्लांट देने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन कोरियर वगैरह ये सब काम मैं नहीं कर सकती, मेरे पे इन चीज़ों के लिए मैं वक्त नहीं निकाल पाती। और देखिए कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मैंने अभी कुछ ग्रो बैग्स में और वाटर बॉटल्स में भी अपराजिता के प्लांट्स लगाए हैं, और क्योंकि जब मैं इन्हें इतने आसानी से ग्रो कर पा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे जानने वाले हैं सभी के पास में अपराजिता का शुभ पौधा ज़रूर हो। और देखिए ये भी, हालांकि ये नहीं कह सकते कि जैसे मैं लोगों की वीडियो देखती हूँ कि कुछ 10 दिन में रिज़ल्ट आ गया, मुझे तो कभी कभी रिज़ल्ट आने में ये कह सकते हैं कि हो सकता है इनमें से कुछ सीड तो मैंने फरवरी में भी डाले थे, अब वो निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय एंड टेक केयर। और ये है मेरी प्यारी सी बॉटल्स, जिसे मैंने देने के लिए बनाया है, क्योंकि उनके पास बैल्कनी में जगह नहीं है, इसे वो अपने जाल पे हैंग कर देंगे।